जंगली हाथी थे जिनका नाम था गजा और बाहुबली। गजा शांत स्वभाव का था और हमेशा झुंड के साथ रहना पसंद करता था। वहीं बाहुबली अपनी ताकत और मस्ती के लिए मशहूर था। वो हमेशा झुंड से अलग होकर नए नए रास्तों पर घूमता और नदियां पार करता था। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। तालाब सूख गए और नदियां भी पतली धारा बनकर रह गईं। जानवरों को पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किल होने लगी। गजा ने अपने झुंड के साथ मिलकर दूर के एक बड़े तालाब की ओर जाने का फैसला किया। ये तालाब बहुत दूर था और रास्ता बहुत कठिन। बाहुबली को झुंड के साथ जाना पसंद नहीं था। उसने अपनी सूंड से एक सूखे पेड़ को उखाड़ते हुए कहा, मैं किसी और रास्ते से जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं कोई और पानी का स्रोत ढूंढ सकता हूं। गजा ने उसे समझाया, बाहुबली, ये समय अकेले चलने का नहीं है। आओ, हम सब साथ चलें। एकता में ही शक्ति है। लेकिन बाहुबली नहीं माना और अपनी राह चल पड़ा। कई दिनों तक गजा और उसका झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रास्ता मुश्किल था और सब थक गए थे, लेकिन गजा ने हार नहीं मानी। वो सबसे आगे था और अपने झुंड का हौसला बढ़ाता रहा। अंत में वे सब उस बड़े तालाब तक पहुंच गए। वहां पानी देखकर सब बहुत खुश हुए। दूसरी ओर बाहुबली अकेला भटकता रहा। उसने कई जगह खोजी, लेकिन उसे कोई पानी का स्रोत नहीं मिला। वो भूख और प्यास से बुरी तरह थक गया था। एक दिन वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। जब गजा और उसका झुंड लौट रहे थे तो उन्हें बाहुबली के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। गजा ने आवाज पहचान ली और तुरंत उस दिशा में भागा। वहां उसने बाहुबली को गड्ढे में फंसा हुआ देखा। गजा ने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ धकेला और बाहुबली की ओर झुका दिया। बाहुबली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। बाहर आकर बाहुबली ने गजा को गले लगाया और रोने लगा। गजा, तुम सही कह रहे थे, उसने कहा। मैंने घमंड में आकर तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ गया है कि अकेले कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। दोस्ती और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से बाहुबली कभी भी गजा का साथ नहीं छोड़ता था। वे दोनों हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप और कहानियां सुनना चाहेंगे?